हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम विश्व एक नज़र 2.0 के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने विश्व एक नज़र का पहला वीडियो बनाया था। उसके बाद में समय के साथ साथ बहुत से तथ्यों में परिवर्तन हो गया है एवं कुछ नए तथ्य, नए फैक्ट इस वीडियो में ऐड किए गए हैं। तो शुरू करते हैं विश्व एक नज़र 2.0। दोस्तों, संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल 51,72,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग अनुमानित है। जी हाँ दोस्तों, अनुमानित इसलिए है क्योंकि ये क्षेत्रफल किसी भी संस्था या किसी भी देश के द्वारा नापा नहीं गया है। दोस्तों, बात करें जलीय भाग की, तो यह संपूर्ण विश्व यानी पूरी पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जल है। जल की बात करें तो यह 36,11,32,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। वहीं स्थलीय भाग की बात करें तो 19,69,40,000 वर्ग किलोमीटर जमीनी भाग है, जो कि संपूर्ण विश्व का 29.2% है। पृथ्वी पर जल 70.8% क्षेत्र में पाया जाता है। इसी तरह स्थलीय भाग 29.2% है। यानी कि सीधे शब्दों में बात करें तो पृथ्वी पर जल की मात्रा सर्वाधिक है। फिर भी कहते हैं लोग कि पीने के लिए पानी कम है, तो इसका कारण ये है कि जो उपलब्ध जल है पृथ्वी पर, वो महासागरों का सारा जल लगभग लवणीय यानी खारा पानी है। इसके अलावा कई झीलें और कई नदियां भी खारे पानी की है। इसलिए स्वच्छ जल या पीने के लिए कहें मीठा पानी पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जो कि बर्फ के रूप में और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। विश्व में कुल 5 महासागर है। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जिसे पैसिफिक ओशियन कहते हैं। यह संपूर्ण महासागरों में प्रशांत महासागर अकेला 46.6% भाग पर फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी कहते हैं, यह 23.5% भाग पर फैला हुआ है। यह अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका व दक्षिणी अमेरिका के बीच वाले भाग में है। हिंद महासागर, जिसे इंडियन ओशियन कहते हैं, यह 19.5% भाग पर फैला हुआ है। इंडियन ओशियन भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। अंटार्कटिक महासागर अथवा दक्षिणी महासागर, यह 6.1% भाग है, जो कि दक्षिणी ध्रुव के पास में स्थित है। आर्कटिक महासागर, यह सभी महासागरों में सबसे छोटा है, जो कि 4.3%, यह उत्तरी ध्रुव के पास में स्थित है। दोस्तों, महासागरों के बारे में बात करें तो अटलांटिक महासागर की आकृति एस आकृति की है। इसी प्रकार इंडियन ओशियन की बात करें तो यह एम की आकृति बनाता है। संपूर्ण विश्व को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है। हालांकि विश्व में एक नया महाद्वीप और हो सकता आने वाले वक्त में उसे महाद्वीप का दर्जा मिल जाए। उसका नाम होगा जीलैंडिया। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल न्यूजीलैंड देश को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में माना जाता है, लेकिन कहते हैं कि न्यूजीलैंड एक अलग ही टेक्टोनिक प्लेट पर स्थित है, तो इसलिए इसे महाद्वीप का दर्जा दे सकते हैं। परंतु वर्तमान समय में केवल 7 महाद्वीप गिने जाते हैं। इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, जो कि 29.5% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। संपूर्ण जो स्थलीय भाग है उसके 29.5% क्षेत्र पर एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि देखें तो यहाँ पर लगभग 60% जनसंख्या, 59.69% जनसंख्या निवास करती है। जी हाँ दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 2 देश चीन और भारत एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। इसी प्रकार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, जो कि 20.4% क्षेत्र पर फैला हुआ है। यहाँ की जनसंख्या 16.36% है। उत्तर अमेरिका 16.5%, यहाँ पर जनसंख्या 7.79% है। दक्षिणी अमेरिका
यह 12% क्षेत्र फैला हुआ है। यहाँ पर 5.68% जनसंख्या है। यूरोप महाद्वीप यह 6.8% भाग पर फैला हुआ है और जनसंख्या 9.94%। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 5.6% भाग पर फैला हुआ है और यहाँ जनसंख्या मात्र 0.54% है। यानी संपूर्ण विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप देखा जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। अंटार्कटिका भी महाद्वीप, परंतु यहाँ पर जनसंख्या नगण्य है। अंटार्कटिक महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग संपूर्ण विश्व के स्थलीय भाग का 9.2% है। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े महाद्वीप की तो वह एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। स्थलीय भाग का 29.5% एशिया महाद्वीप के पास है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के पास मात्र 5.6% भाग है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े महाद्वीपों में एशिया महाद्वीप का नाम आता है, वहीं अंटार्कटिका में जनसंख्या नगण्य है। इसी कारण जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को माना जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप पे केवल शोध, अनुसंधान एवं कुछ वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए ही लोग उपस्थित रहते हैं। अंटार्कटिक महाद्वीप इतना ठंडा है कि वहां पर जनसंख्या स्थायी रूप से निवास नहीं कर सकती। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस है, वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से ही सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी को माना गया है। रूस का क्षेत्रफल 1,71,25,192 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल स्थलीय भाग का लगभग 11% है। वहीं वेटिकन सिटी मात्र 121 एकड़ यानी कि 0.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैली हुई है। हालांकि कई बार वेटिकन सिटी को देशों में नहीं गिना जाता। इस परिस्थिति में सबसे छोटे देशों में नाम आएगा मोनाको का। जी हाँ, मोनाको मात्र 2.02 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है, वहीं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश भारत है। हालांकि आने वाले 10 से 15 वर्षों के बीच में भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन सकता है। कुछ शोध और रिसर्च में यह भी पता चला है कि 10-15 साल नहीं, आने वाले लगभग 2030 से पहले ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश बन सकता है। दोस्तों, बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे देश की तो वह वेटिकन सिटी को माना गया है। यानी वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के साथ ही जनसंख्या में भी विश्व का सबसे छोटा देश है। और फिर बात करें वेटिकन सिटी को अगर देश नहीं माने तो तुवालू, जहां की जनसंख्या मात्र 11,508 है। उसके बाद में नाम आता है नारू का, जहां की जनसंख्या 12,704 है। दोस्तों, बात करें विश्व की सबसे लंबी नदी की तो वह है नील नदी। वहीं अपवाह क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ी नदी आती है अमेजन। अपवाह क्षेत्र, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा पानी ले जाने वाली नदी अमेजन नदी है। नील नदी लंबाई के हिसाब से सबसे लंबी नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। वहीं अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। और अमेजन नदी के आसपास जो वन हैं वो विशाल और इतने सघन हैं कि उन वनों को दुनिया के फेफड़े भी कहा गया है, क्योंकि सर्वाधिक ऑक्सीजन का जो उत्पादन है या सर्वाधिक ऑक्सीजन जो छोड़ते हैं वह अमेजन के जंगल ही है। विश्व की सबसे छोटी नदियों में बात करें तो रो नदी एवं डी नदी का नाम आता है। ये दोनों नदियां संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पहले विश्व की सबसे छोटी नदी डी नदी हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, डी नदी विश्व की सबसे छोटी नदी मात्र 130 मीटर यानी कि 440 फीट थी, परंतु रो नदी की खोज की गई जो कि 61 मीटर यानी कि 201 फीट लंबाई में बहती है और अन्य नदी में मिल जाती है। आगे बात करें विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो दोस्तों ये पहले ही हम बता चुके हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और विश्व के सबसे छोटे महासागर की बात करें तो वह आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16,52,50,000 वर्ग किलोमीटर और आर्कटिक महासागर की बात करें तो 1,40,56,000 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे पहला यानी कि विश्व का प्रथम महाविद्यालय तक्षशिला महाविद्यालय है, जो कि
प्राचीन भारत में हुआ करता था, वर्तमान में यह पाकिस्तान में स्थित है। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश रूस है। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, यह भी रूस के ही थे। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला विश्व का प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया था। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग लाइका। कहते हैं कि यह डॉग नहीं, एक कुतिया थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, था तो एक जीव। तो इसलिए अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला स्पेस डॉग लाइका। हालांकि लाइका अंतरिक्ष में जाने वाला पहला स्पेस डॉग ही नहीं, बल्कि पृथ्वी से जाने वाला पहला प्राणी भी माना जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैलेंटिना टेरेस्कोवा थी, यह भी रूसी महिला थी। और चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। जी हाँ दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इनका जन्म 1930 में हुआ और मृत्यु सन 2012 में। इन्होंने चांद पर सबसे पहला कदम रखा था। वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति राइट बंधु थे। विश्व की प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश चीन। चीन खाली कागजी मुद्रा में ही नहीं दोस्तों, कई मामलों में प्रथम स्थान पर आता है। कहते हैं सबसे पहले आग का आविष्कार भी चीन में हुआ था। कहते हैं सबसे पहले कागज का निर्माण भी चीन में हुआ था। इसी तरह दुनिया की सबसे बड़ी दीवार भी चीन में ही स्थित है। चीन कई मामलों में सबसे आगे है। हालांकि चीन ने दुनिया को सबसे घातक महामारी भी दे दी है, जो वर्तमान में सभी देशों के लिए मुसीबत बनी हुई है। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, सनातन धर्म या वैदिक धर्म के नाम से जाना जाता है। वैदिक धर्म, जी हाँ दोस्तों, कहते हैं वैदिक धर्म के ही ग्रंथ ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। विश्व के सबसे प्राचीन रचनाओं में ऋग्वेद का नाम आता है। तो इसलिए सबसे प्राचीन धर्म भी सनातन धर्म यानी वैदिक धर्म ही हुआ। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया वह हिरोशिमा था। जी हाँ दोस्तों, जापान का हिरोशिमा, जिसमें कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड यानी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा एक न्यूक्लियर बम गिरा दिया गया। अमेरिका ने केवल हिरोशिमा पे ही नहीं दोस्तों, जापान के एक अन्य शहर जिसका नाम था नागासाकी, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया था। दोस्तों, अमेरिका के द्वारा गिराए गए इन बमों के नाम भी बड़े अजीब थे। एक का नाम लिटिल बॉय था, वहीं दूसरे का नाम फैटमैन था। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश चीन। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके श्रीलंका में बनी थी। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैगलन था। वहीं सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कैसे है? छोटे छोटे कई द्वीपों को मिलाकर वह कई विशाल द्वीपों के साथ इंडोनेशिया बहुत सारे द्वीपों को समेटे हुए है। इंडोनेशिया एक देश है जो कि हिंद महासागर में स्थित है। सबसे बड़ा पक्षी, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर वर्तमान में जीवित पक्षियों में बात करें तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग का अंडा एक कोशिकीय होता है। जिस प्रकार शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी है, उसी प्रकार सबसे छोटा पक्षी गुनगुना पक्षी, जी हाँ दोस्तों, हमिंग बर्ड के नाम से जाना जाता है। हमिंग बर्ड बहुत छोटा होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत में स्थित है, सुंदरवन डेल्टा। लेकिन दोस्तों, ये केवल भारत में ही नहीं, भारत और बांग्लादेश इन दोनों में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा यह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान, यह अफ्रीका में स्थित है। हालांकि समय के साथ हो सकता है कि पूरा विश्व ही रेगिस्तान बन जाए, क्योंकि पीने के पानी की कमी और धीरे धीरे बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग संसार को रेगिस्तान की तरफ ले जा रहा है। वहीं रेगिस्तान बनेगा तो महासागरों का जल स्तर रेगिस्तान की जगह पूरे विश्व को महासागर भी बना सकता है। सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, जी हाँ दोस्तों, महाभारत में 1 लाख से ज्यादा श्लोक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अरे दोस्तों रुक जाइए,
विश्व की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट ही है, लेकिन नेपाल ने इसकी जो ऊंचाई है वो दोबारा से नापी है और उन्होंने इसकी ऊंचाई बताई है 8,848.46 मीटर। सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है जो कि रूस में स्थित है, यह 1940 मीटर है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में स्थित है। वहीं विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। सबसे बड़ा पार्क, जी हां दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पार्क येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 8,991 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप क्या होता है? जिसके तीनों ओर पानी हो। जी हां दोस्तों, अरब प्रायद्वीप लगभग 32,50,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहीं पर दुनिया का सर्वाधिक पेट्रोलियम निकाला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा भारी विमान बोइंग 777X-9। बात करें सबसे लंबे पंख वाला यानी सबसे चौड़ा विमान तो यह स्ट्रेटोलॉन्च है। इसके बाद में सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबस का A380 यानी A380 सबसे बड़ा यात्री विमान है। वहीं पे सबसे बड़ा मालवाहक एयरबस बेंगुला XL है। सबसे बड़े महलों की बात करें तो रोमानिया की संसद दुनिया में सबसे बड़े महलों में गिनी जाती है। इसके अलावा फॉरबिडन सिटी चाइना, यह भी सबसे बड़े महलों में आता है। और इसी के साथ वेटिकन सिटी, यह भी सबसे बड़ा महल है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, भारत में इससे पहले भी जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म था वो भारत में ही था। जी हाँ दोस्तों, खड़गपुर। विश्व का सबसे ठंडा आवासीय क्षेत्र बर्खोयांसक साइबेरिया रूस में स्थित है। सबसे ठंडे स्थान की बात करें तो ओइमाकोन साइबेरिया में। और इसके अलावा अगर सबसे ठंडे स्थान की बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप में कई ऐसे स्थान हैं जो दुनिया में सबसे ठंडे हैं। जी हाँ दोस्तों, वही महाद्वीप जिसकी जनसंख्या निवास नहीं करती, केवल कुछ प्रयोगों और शोधों के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान वहां चलते रहते हैं। भारत ने भी कई अनुसंधान केंद्र वहां पे खोल रखे हैं। सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन, जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है फास्ट। ये चीन में बन गई है, बनकर तैयार हो चुकी है दोस्तों। फास्ट का मतलब है 500 मीटर एपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप यानी फास्ट। 500 मीटर एपर्चर गोलाकार टेलीस्कोप जिसे फास्ट नाम दिया गया है। 2011 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। यह 11 जनवरी 2020 को पूरी तरह से बनकर चालू हो गया। टेलीस्कोप के रिफ्लेक्टर का व्यास 500 मीटर है। यह टेलीस्कोप 1.6 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, यानी कि वेटिंगन सिटी से भी ज्यादा। इसे बनाने में 4,450 पैनल लगाए गए हैं। यह 30 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। दूसरे सबसे बड़े टेलीस्कोप प्यूरिटोरिका अरबिको ऑब्जर्वेटरी, इसका व्यास 300 मीटर है। सबसे लंबी सुरंगों की बात करें दोस्तों तो पानी के नीचे सबसे लंबी सड़क सुरंग नॉर्वे में स्थित है। और दुनिया में सबसे लंबी सड़क सुरंग ये भी नॉर्वे में है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग की बात करें तो यह गोटहार्ड बेस स्विट्जरलैंड में स्थित है। हालांकि दोस्तों आने वाले वक्त में ये तथ्य परिवर्तित हो सकते हैं, तो इसलिए इन पर ज्यादा बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी मोना लोआ, यह हवाई द्वीप पर स्थित है। हवाई द्वीप कहाँ है? यह प्रशांत महासागर में स्थित है और अमेरिका का एक राज्य है हवाई। विश्व की सबसे बड़ी दीवार चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी हम पहले बता चुके हैं। यह दीवार अंतरिक्ष से भी देखी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि अंतरिक्ष में स्थित स्पेस स्टेशन से यह दीवार दिखती है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। सबसे निचले स्तर पर स्थित जल राशि मृत सागर यानी कि डेड सी है। समुद्र स्तर से लगभग 440 मीटर। कहते हैं कि इस समुद्र में कोई डूबता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि इसमें दुनिया का सबसे खारा पानी स्थित है और इसी खारे पानी की वजह से यहाँ पर कोई डूबता नहीं है। आप भी देख सकते हैं जाकर। जब तक चाइनीज वायरस इस धरती पर आया था उससे पहले लाखों लोग यहाँ जाया करते थे। हालांकि वर्तमान में भी काफी लोग यहाँ पर जाते हैं।
विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर है। इससे पहले हमने क्या बताई थी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जी हाँ दोस्तों, वक्त के साथ आंकड़े परिवर्तित हो जाते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई और भी ऊंची मूर्ति बना दी जाए। हालांकि कहते हैं कि इन मूर्तियों से ज़्यादा अगर आप हॉस्पिटल बनाते तो वर्तमान समय में काफ़ी काम आते, लेकिन अब बन चुकी है, तैयार हो चुकी है, तो हमें गर्व होना चाहिए इस पर। विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये भारत में ही स्थित है, भारत के गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर। इसकी ऊंचाई हमने बताई आपको 182 मीटर यानी कि लगभग 597 फीट। इसके अलावा बात करें दुनिया में सबसे बड़ी मूर्तियों की, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बाद में नाम आता है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, जो कि चाइना में स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जो लोग जीके अभी यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, जीके अभी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए जीके अभी यूट्यूब चैनल को और घंटी को दबाइए नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।